तो बात जब आएगी फ्लैगशिप प्रोसेसर्स की तो यार 7800X3D का भी नाम आ जाता है। पर क्या यार हमें 2025 में बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? तो भाई 2023 से 2024 तक इस प्रोसेसर ने भाई ऐसा हाल कर दिया था। तो भाई यार सब्सक्राइब मानो, मैं यार शुरू करता हूँ। तो भाई अभी AMD का अपना Ryzen 7 9800X3D भी है, Ryzen 7 9700X और Intel 14 जनरेशन में अगर हम बात करें जैसे i7 14700K, तो भाई क्या यार 7800X3D इनके आगे भाई टिक पाता है या फिर मतलब लेना है या नहीं लेना चाहिए? गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे गेमिंग और काम काज जिसको हम प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, नए CPU से भी कंपेयर करेंगे और आप इसके साथ अगर पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो तो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर कैसे करना चाहिए। 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ ही आपका आता है। आर्किटेक्चर है AMD का Zen 4 जो TSMC के 5nm प्रोसेस पे बनी है। इसकी बेस क्लॉक स्पीड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4.2 GHz और ये बूस्ट कर सकता है अप टू 5.0 GHz तक। वर्कलोड पे डिपेंड करता है। इसका डिफॉल्ट TDP 120 वॉट है, मतलब ये कितनी पावर लेगा, कितनी हीट जनरेट करेगा उसका आइडिया देता है। पर सबसे बेस्ट जो है ना इसका L3 कैश पूरे 96 MB एक नॉर्मल Ryzen 7 7800X के 32 MB से 3 गुना ज्यादा है। AMD इसके लिए यूज करता है स्पेशल वाली 3DV कैश टेक्नोलॉजी, जिसमें वो कैश की एक एक्स्ट्रा लेयर चिप के ऊपर वर्टिकली स्टैक कर देते हैं। अब कैश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गेमिंग के लिए? अब इसको भाई यार मैं बिल्कुल ही सिंपल टर्म से बताऊं तो CPU को गेम का डाटा प्रोसेस करने के लिए बार बार रैम के पास नहीं जाना पड़ता। कैश में डाटा फटाफट मिल जाता है, लेटेंसी कम होती है और यहाँ पे रिजल्ट हायर फ्रेम्स आपको देखने को मिल जाती है और स्मूथर गेम प्ले भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बात करें अगर ये बैठता किसमें तो भाई AM5 सॉकेट में बैठता है AMD के, तो भाई DDR5 रैम सपोर्ट तो आपको ऑब्वियस सी बात है मिलती है इसमें। PCIe Gen 5.0 की स्पीड, तो ओवरऑल भाई ये फ्यूचर के लिए भी आपका रेडी है। और भाई सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि भाई 2025 के बाद ये अभी काफी टाइम तक आपका सपोर्ट रहेगा AM5 सॉकेट, तो आप बाद में आराम से अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन यार अब एक चीज और समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्स्ट्रा कैश है ना ये हीट भी जनरेट करता है, तो भाई इस हीट को मैनेज करने के लिए और 120 वॉट TDP लिमिट में रहने के लिए AMD को इसकी क्लॉक स्पीड को नॉन X3D वर्जन जैसे कि भाई 7700X आ गया जो भाई 5.4 GHz तक बूस्ट करता है, उससे थोड़ा कम रखना पड़ा। गेमिंग बूस्ट के लिए थोड़ी रॉ क्लॉक स्पीड और प्रोडक्टिविटी पावर सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तो भाई अब आते हैं असली मुद्दे में। गेमिंग भाई 7800X3D गेमिंग में एक फ्लैगशिप था और भाई काफी हद तक अब भी है। गेमिंग जैसे कि Cyberpunk 2077 स्टारफील्ड हो गया, ये CPU हाई फ्रेम रेट्स डिलीवर करता है, स्पेशली यार आपको 1080p और 1440p रेजोल्यूशन पे। इसका 96 MB कैश यहाँ पे असली रंग दिखाता है। पर अब यार इसका अपग्रेड भी आ गया Ryzen 7 9800X3D, ये नए Zen 5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इसकी बूस्ट क्लॉक थोड़ी सी ज्यादा है 5.2 GHz और Zen 5 की वजह से इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक भी बेहतर है। तो बेंचमार्क्स क्या कहते हैं? अब देखो 9800X3D कंसिस्टेंटली 7800X3D से एवरेज पे 5% से लेके 15% और कुछ गेम्स में 20% तक फास्टर। हाँ 4K गेमिंग में डिफरेंस कम हो जाता है क्योंकि वहाँ आपका ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन 1080p और 1440p पे 9800X3D भाई क्लियर ही विनर है। और यार होगा भी क्यों नहीं, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। अब बात करते हैं Ryzen 7 9700X की। तो भाई यहाँ पे भी Zen 5 है 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स के साथ, पर इसमें यार वो 3DV कैश नहीं है। लेकिन अगर इसकी बूस्ट क्लॉक की बात करें हम 5.5 GHz तक। अब गेमिंग में कैसा है, यहाँ पे 7800X3D का कैश एडवांटेज दिखता है। एवरेज में 7800X3D अब भी 9700X से गेमिंग में 10 to 15% आगे निकल जाता है। 9700X एक भाई काफी अच्छा ऑलराउंडर CPU है। अब यार प्रोडक्टिविटी में भी अच्छा है, पर यार देखो अगर आपका प्योरली फोकस जो है वो गेमिंग में है तो 7800X3D का कैश उसे एज देता है। और यार इंटेल का क्या i7 14700K या फिर बात करें भाई i9 14900K, इंटेल की ये रैप्टर ले तो भाई ये जो है ना प्रोडक्टिविटी टास्क में काफी पावरफुल रहते हैं। रिफ्रेश चिप्स इनमें यार कोर्स भी ज्यादा होते हैं, पर जब बात गेमिंग की आती है तो 7800X3D भी इनको भी काफी जबरदस्त टक्कर दे देता है। और एवरेज पे 1080p और 1440p की बात करें तो गेमिंग में काफी बार बीट भी कर देता है। हाँ 9800X3D इंटेल वालों को भी भाई काफी मार्जिन से पीछे करा है भाई। गेमिंग में थोड़ा सा यार 7800X3D थोड़ा सा पीछे रहता है। अब यार इतनी सरल भाषा, लाइक सब्सक्राइब करो। तो भाई गेमिंग का सीनियर थोड़ा क्लियर हो गया। 7800X3D अभी भी गेमिंग में पावरफुल है, आपको तो भी सुन के समझ आ ही गया होगा ना 7800X3D का एडवांटेज। अब उसकी पोटेंशियल वैल्यू है, अगर वो 9800X3D से काफी ज्यादा ही सस्ता मिल रहा हो आप नॉन कैश CPU जैसे 9700X या इंटेल के मुकाबले, इसका गेमिंग फोकस अब भी क्लियर है। बाकी क्विक कंपैरिजन टेबल आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप खुद भी देख सकते हो उसको, उससे आपको आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन गेम ओवर होने के बाद क्या, अगर आप गेमिंग के साथ वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग,
3D रेंडरिंग जैसे काम करते हो तो यहाँ पे 7800X 3D थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, इसकी लोअर क्लॉक्स और कैश की स्पेसिफिक नेचर की वजह से ये नॉन X3D CPUs जैसे कि 7700X, नया 9700X या अगर इंटेल में यहाँ पे बात करें तो फिर 13700K या फिर 14700K से प्रोडक्टिविटी टास्क में पीछे रह जाता है अगर आपका काम मल्टी थ्रेडिंग पे हेवीली डिपेंड करता है। 14700K अपने 20 कोर्स के साथ 8 परफॉर्मेंस और 12 एफिशिएंसी या AMD का 9700X बेहतर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दे देंगे। हाँ, 9800X 3D ने यहाँ पर 7800X 3D से थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, पर अब भी डेडिकेटेड प्रोडक्टिविटी जो चिप्स हो गए ना वो बेहतर है। पर एक अच्छी बात, 7800X 3D गेमिंग में काफी पावर एफिशिएंट है। अब इसका मदरबोर्ड या फिर और भी प्रोसेसर के मदरबोर्ड वगैरह कैसे चूज करते हैं इसके बारे में अपनी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, उसको जाके जरूर से चेक कर लेना। रैम की बात करें तो इसके लिए DDR5 रैम कंपलसरी है। Ryzen 7000 सीरीज के लिए DDR5 6000 वाली CL30 के साथ इससे तेज रैम से यार X3D वाले प्रोसेसर्स को ज्यादा फायदा नहीं हो और स्टेबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। गेमिंग के लिए 32GB मतलब यानी यार 16 की 2 स्टिक्स परफेक्ट है। अब यार यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हमने छोड़ दिए या फिर वही क्या क्या ऐड हो सकते हैं, एक पॉजिटिव से रिप्लाई के साथ कमेंट में जरूर बताना। बाकी डिस्कॉर्ड और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके भाई जरूर से भाई जो फॉलो होता है जो भी होता है उसको कर लो। तो भाई आज के लिए अभी फिलहाल के लिए बस इतने। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी कर दो यार, ठीक है। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।